ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज ले रहे हैं सूत्र 68। अनुवाद है, यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी, सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। व्याख्या है, इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसे सब कुछ मिल गया जिसे पाना था। इसलिए वो भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी हो जाता है तथा हमेशा और हर जगह राग रहित रहता है। इस स्थिति के बाद उसकी इच्छाएं, वासनाएं, राग, विराग आदि सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियां पूर्णतया शांत हो जाती हैं और वह एक ही आत्म तत्व में विलीन हो जाती हैं। माना एक आत्म तत्व शेष रहता है जिसमें ज्ञानी, तत्व ज्ञानी महापुरुष स्थित रहता है। जिस आत्म तत्व से आरंभ हुआ था, आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है, वहीं इनका फिर अंत हो जाता है। जीवन चक्र का यही आरंभ एवं यही अंत है और यही पूर्ण अवस्था है। जिस प्रकार इस मानसिक सृष्टि का आरंभ एवं अंत इसी आत्म तत्व से है, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि का आरंभ भी और अंत भी इसी ब्रह्म तत्व से है ना। जो कुछ हम अपनी कल्पना से इस संसार को बनाते हैं, बोला ना मन ही संसार है, तो मानसिक सृष्टि हो गई। और भौतिक सृष्टि जो हम बाहर से स्थूल रूप में देख रहे हैं, उसका भी आरंभ कहां से है? ब्रह्म तत्व से है। परमात्मा ने बनाई है। पहले कई बार सुना होगा, उस परमेश्वर ने क्या कहा? वो अकेला था, मैं अकेला हूं, बहु रूप में प्रकट हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। तो आरंभ और अंत वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व ही है। उसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का यही आधार है, सृष्टि का आरंभ और सृष्टि का अंत। आधार क्या हुआ? आत्म तत्व। अहम के कारण, उस अहंकार के कारण, उस छोटी आई के कारण भिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी। माना हमने अपने को आत्म तत्व से अलग ये शरीर मान लिया था, इसी को सब कुछ समझ लिया था, इसी से मैं तो का भेद पैदा हो गया था। और उसका अंत होकर जब उस भिन्नताओं का अंत होता है तो बाद में अनुभव किस चीज का होता है? सर्वत्र एकत्व का अनुभव होता है। और ये सर्वत्र एकत्व का अनुभव होना ही मनुष्य जीवन की परम उपलब्धि है और यही अद्वैत की अवस्था है। अद्वैत दूसरा है नहीं, एक ही तत्व। अगला सूत्र देखिए। अनुवाद है, महातत्व आदि जो द्वैत जगत है, महातत्व वो चेतना जब आधार बनती है इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, तो वो महातत्व जो द्वैत जगत है, वहीं से फिर द्वैत शुरू हो जाता है। वो नाम मात्र को ही भिन्न है। द्वैत जगत कैसा है? नाम मात्र के लिए। उसका त्याग कर देने के बाद जब वो तत्व स्पष्ट हो जाता है, महातत्व, ये द्वैत जगत का विवेक जाग जाता है, तो उसका त्याग करने के बाद किसका? जो भिन्नताएं नजर आ रही थी, जो नाम मात्र की हैं, उसके बाद शुद्ध बोध वाले को कौन सा कार्य शेष रह जाता है? मीन्स करने योग्य कुछ बचता नहीं है। व्याख्या ले रहे हैं, इस संपूर्ण जगत में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, वे सब की सब
रूप, रंग, गुण आदि के कारण है ना। अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में देखें, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है। रंग, रूप, गुण, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं इन कारणों से। ये सब क्या है? ये भ्रम है। क्योंकि जैसे बोला ना कि इस जगत का, तो ये जगत का जो आधार है वो तो एक ही है, तो जो भिन्नताएं हैं फिर वो क्या है? वो भ्रम है। बस इतना समझना है कि भ्रम के कारण ये भिन्नता प्रतीत होती है। ये चीज यदि हमें ग्रहण हो जाए कि ये भ्रम है, हम इसको सच मान के बैठे हैं ना, इसीलिए हम इस जगत का रूप हो जाते हैं। ये द्वैत, ये भिन्नताएं हमारे दुखों का फिर कारण बनती हैं। ये भिन्नता अज्ञान मात्र है, अज्ञान के कारण हो रहा है, जो द्वैत का आधार है। द्वैत कहां से जन्म लेता है? हमारे अज्ञान के कारण। अज्ञान मीन्स वो जो एक तत्व है जिससे सब कुछ शुरू होता है, जहां अंत होता है, उसका हमें ज्ञान नहीं। हम द्वैत में हमारी दृष्टि है, तो गुरु हमारी दृष्टि को द्वैत से अद्वैत में परिवर्तित करता है। हमेशा कहते हैं ना, अपने चश्मे का नंबर चेंज करते हैं। दृष्टि, एक ही चैतन्य ब्रह्म, एक ही शक्ति है, वो विभिन्न क्रिया रूपों में प्रकट होता है। जैसे महतत्व, फिर अहंकार, उसके बाद पंच तन मात्रा, फिर पंच महाभूत आदि कहते हैं। सृष्टि के निर्माण में ये सब प्रक्रिया पहले आई थी कि सबसे पहले महतत्व, फिर उससे जब कुछ एक अज्ञान रूप से भिन्न होता है जीव, तो उसके अंदर अहंकार जन्म लेता है। और अहंकार के बाद क्या था? पंच तन मात्राएं, और फिर पंच महाभूत, और इस प्रकार से सृष्टि में ये जो द्वैत है ये दिखाई देता है। ये नाम मात्र को ही भिन्न है, ये सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है नाम मात्र की है। वरना समझने की बात क्या है? सरल सी सरल बात है, बहुत आसान करके उठाना है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये तो एक ब्रह्म के ही अलग अलग स्वरूप है। इनके भिन्न भिन्न नाम देने से ही भिन्नता की प्रतीति होती है। एक ही चीनी, एक ही खोआ, एक ही घी मिला के कितनी तरह की मिठाइयां बन जाती हैं। नाम और रूप अलग होते हैं उनके। ठीक इसी तरह से ब्रह्म तत्व एक है, नाम रूप के कारण भिन्नताएं या द्वैत दिखाई देता है, अन्यथा ये भिन्न नहीं है। बाहर से भिन्न दिखाई देने पर भी भीतर से एक है, अभिन्न है। इस भ्रम का, दूसरे शब्दों में इसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, है ना। जैसे 4 प्रकार के लोग हमारे साथ हैं। घर में कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सेवाधारी हैं, तो सबको हम अलग अलग समझ रहे हैं, भिन्न भिन्न समझ रहे हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार अलग अलग हो जाए। और इसी अज्ञान को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं, योग, भक्ति, कर्म, ध्यान आदि करने पड़ते हैं। ये समझने के लिए कि जो कुछ भी मुझे भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, मूल में तो वो एक तत्व है, नाम रूप से ये भिन्न है। तो उस तत्व तक पहुंचने के लिए, उस तत्व का एहसास करने के लिए और उसमें अपनी स्थिति बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है, योग, भक्ति, कर्म, जिसको जो अनुकूल पड़ता है। लेकिन अष्टावक्र जी यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जिसे आत्मबोध हो गया, जिसने उस रहस्य को जान लिया। क्या था रहस्य? एक तत्व है जिसमें से ये सब निकले। जिसने उस परम तत्व को जान लिया,
उसका ये सारा द्वैत जगत जो है ना वो छूट जाता है, रहता उसी में है, पर अब उसकी दृष्टि बदल गई। वो कुछ भी देखता है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? उस आत्म तत्व पे जाती है। जैसे सदगुरु क्या कहते हैं, जब तू मेरे सामने पहले दिन आया तो मैंने तेरी आत्मा पर दृष्टि डाली, मैंने तेरी आत्मा को देखा। तो गुरु क्योंकि आत्म तत्व में बैठा है, उसमें ही स्थित है हर पल, तो उसके सामने सृष्टि का कोई भी रंग रूप आकार आता है तो उसकी दृष्टि एकदम कहाँ जाती है? उस आत्म तत्व पे, मूल पे। अहंकार और वासना के कारण संसार में जितने भी संबंध बनते हैं हमारे, या कुछ भी हम संसार में परिग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं, कुछ हमारे अधिकार होते हैं, हम व्यक्तिगत दावे किए हुए होते हैं, वे सब झूठ सिद्ध हो जाने से फिर छूट जाते हैं। झूठ कैसे सिद्ध हुए? क्योंकि उसे एक सच को जान लिया, आत्मबोध हो गया। सच क्या है? आत्मबोध। जब एक सच का बोध हो गया तो फिर ये जितने भी मिथ्यात्म हैं, जितने भी रूप रंग हैं, जो एक भ्रम से पैदा हुए हैं, टेम्परेरी हैं, छूट जाते हैं। इसके बाद ज्ञानी का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता, करने योग्य कुछ बचता नहीं, क्योंकि उसने जो सच था, जो सत था, उसको जान लिया। सत को जानने के बाद झूठ में प्रवेश होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो ना कुछ छोड़ता है ना कुछ पाता है। हम कहें उसने उस तत्व को पा लिया, तो हमेशा सुना है ना हमने, ये कोई अप्राप्त की प्राप्ति थोड़ी है, नई चीज थोड़ी पाई, वो तो पहले से ही थी। आत्म तत्व के सिवाय तो कुछ है ही नहीं, बोला ना, उसी से सब आरंभ हुआ है। तो आत्मबोध का मतलब है कि जो ज्ञानी है वो वहां तक पहुंच गया जहां वो पहले से ही था। तो उसने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। तो फिर उसने क्या छोड़ा? जो झूठ झूठ था उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो फिर छूट जाता है तो अपने आप। क्या छूटती है? हमारे भ्रांति छूटती है, हमारा अज्ञान छूटता है, क्योंकि हम सत्य और ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी आत्मबोध को उपलब्ध हुआ तो क्या हुआ कि वो ज्ञान को प्राप्त हो गया, तो भ्रांति अपने आप स्वतः छूट गई। अज्ञानी भ्रम में जीता है, और इसीलिए अज्ञान ही तो उसका संसार है। अज्ञान में इस भ्रम, संसार में इस भ्रम। अज्ञानी संसार में जी रहा है, माना क्या? संसार को सच समझ के कर्मों में प्रवृत्त होता जाता है और उसका कर्म जाल मल्टीप्लाई होता रहता है। संसार उसका विस्तारण को प्राप्त होता रहता है, जिसका कहीं अंत नजर नहीं आता। और फिर दुखों का भी तो अंत नजर नहीं आता। कर्म जाल का परिणाम क्या है? दुख है। बस ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर होता है। अगला सूत्र अनुवाद है। ये समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है। देखो, शास्त्र जो वचन बोले उसको 100% सत करके ग्रहण करना है। आगे कह रहे हैं, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर, निश्चय पूर्वक जानना है कि ये सारा संसार कैसा है, ये जगत प्रपंच कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ये जान लिया निश्चय पूर्वक, आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। उसे स्वयं को शांत करना नहीं पड़ता। आत्मा कैसी है? शांत। लक्षण है आत्मा का। तो
जिसने आत्मा में प्रवेश पा लिया तो उसकी स्थिति भी परम शांत की हो जाती है। व्याख्या ले रहे हैं, आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। शांत होने के लिए उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसे शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई जप तप नियम हठ योग शीर्षासन ध्यान कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब शांति उसका स्वभाव है। कारण कि वो आत्मबोध को उपलब्ध हुआ है और आत्मा का लक्षण ही शांति है। ज्ञान की स्थिति में उसको ये सारा जगत प्रपंच भ्रम रूप ज्ञात होने लगता है। कैसे ज्ञात होने लगता है? जैसे ये कुछ भी नहीं है, विलीन सा हो जाता है, जहां और शून्य 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 दिखाई देता है। फिर क्या लगता है? ये संसार, सारा संसार उसे खेल सा नजर आता है, नाटकवत। संसार का ये सारा खेल उसे इंद्रिय अहंकार और वासना के कारण भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। देखो अंतर किस बात का पड़ा? आत्मा का बोध होने के बाद एक बार उसको ये निश्चय हो गया, ये जगत प्रपंच तो कुछ है ही नहीं, ये बना ही नहीं है। फिर उसके बाद जब संसार है, संसार तो दिखेगा। वो क्या दिखता है ज्ञानी को? कि ये तो इंद्रियों का अहंकार का और वासना का एक खेल हो रहा है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है। ज्ञान की स्थिति हुई और फिर ये जगत का जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप दिखाई देता है। सत्य स्वरूप क्या है? ये है ही नहीं है? खरगोश के सींग की तरह। खरगोश के सींग नहीं होते ना, ऐसा मिट जाता है संसार आत्मज्ञानी के लिए। ऐसी उनकी अनुभूति होती है। उन्होंने स्वयं से साक्षात ऐसा देखा होता है। वो पल उनके जीवन में आया होता है कि चाहूं ओर आकाशवत है ये दृष्टि, कुछ बना ही नहीं है सिवाय मेरे। और जब ज्ञानी कहता है सिवाय मेरे, तो किधर इशारा है उसका? आत्म तत्व। एक अद्वैत तत्व है, उसके अलावा दूसरी कोई चीज है नहीं। ऐसा अनुभव आत्मज्ञानी का होता है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है, अन्यथा नहीं। वो पॉइंट तक पहुंचे। इसलिए अज्ञान की स्थिति में मनुष्य प्रयत्न तो करता है ना शांति के लिए। तो चित्त की शांति के लिए किए गए जितने भी विधि विधान या प्रयत्न मनुष्य करता है, उससे तो अशांति और बढ़ती है। अष्टावक्र जी का ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है। क्योंकि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने जो सारी स्थिति बताई है, वो उस साधक की बताई है जिसकी पूर्ण पात्रता तैयार है। जहां पहुंचकर किसी विधि विधान या किसी प्रयत्न की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। और इसीलिए उनका कहना है कि यदि कुछ करना पड़े शांति प्राप्त करने के लिए, तो वो करना, वो जो प्रयास है वो अशांति को और बढ़ाता है। जैसे बहुत यज्ञ करना, जप यज्ञ करना, कहीं तीर्थ जाना, ध्यान समाधि लगाना, उनका कहना है कि ये सब क्रियाएं हमें भटकाती हैं। पर पात्रता तैयार करने के लिए ये मार्ग की मंजिलें हैं, पड़ाव हैं, इनमें से गुजरना है। आखिरी स्थिति में पहुंचकर कुछ करने जैसा शेष नहीं रहता। और जब उस तत्व को पा लिया तो फिर कुछ करना अज्ञान, क्योंकि वो फिर
चित्त को विचलित करेगा। चित्त में हजार प्रकार की विकृतियां हैं, जिनके कारण ये संसार जैसे ही हमारे चित्त की विकृतियां होती हैं वैसा ही दिखाई पड़ता है। आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होगा वैसा ही संसार दिखाई देगा। उसका वास्तविक स्वरूप, संसार का जो वास्तविक स्वरूप है, वो अज्ञान के पर्दे के कारण कभी दिखाई नहीं दे सकता। देखो यहां इशारा है, संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। रेगिस्तान के रेत में दूर जो जल चमक रहा है, क्या वहां जल है? कहोगे ना, है ही नहीं, वो प्यास बुझा ही नहीं सकता। इसी तरह से ठीक ये संसार है ही नहीं, तो भाई क्यों दिखाई दे रहा है? इतना संसार जबर दिखाई पड़ता है। तो एक ही जवाब है, अज्ञान के पर्दे के कारण। पिक्चर हॉल में पर्दा ना हो और पीछे प्रोजेक्टर से 3 घंटे की फिल्म चलाई जाए तो क्या एक भी सीन दिखाई देगा? नहीं, नहीं दिखाई देगा। पर्दे के कारण दिखाई दे रहा है। तो आज हमें समझ, ये जो पूर्ण जगत, समस्त प्रपंच हमें दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है? अज्ञान के पर्दे के कारण। माना क्या, यदि ये पर्दा फट जाए, अज्ञान का पर्दा रहे ना, तो ये संसार भी नहीं रहेगा, इसकी स्थिति नहीं रहेगी। इसीलिए तो इस संसार को क्या कहा? प्रपंच, माया, भ्रम, मिथ्या आदि कहा गया है। क्यों कहते हैं मिथ्या संसार को? मिथ्या मीन्स जो दिखता है पर है नहीं। दिखता है, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं दिखेगा, दिखता है। पर शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहता है? दिख रहा है पर है नहीं। कैसे? रेगिस्तान में जल दिख रहा है पर है नहीं, सीपी में चांदी दिख रही है पर है नहीं। इसी तरह से जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसका सत स्वरूप प्रकट होता है, संसार का सत स्वरूप, ये मिथ्या है, दिखने के समय भी नहीं है। मिथ्या का अर्थ ये होता है, एक होता है कि दिखता है, दिख रहा है, जल है पर जल वहां है नहीं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो मिथ्या को? दिखने के समय भी नहीं है। जिस समय देख रहा है हिरन कि दूर पानी है, तो जिस समय उसको दूर दिख रहा है पानी, क्या उस समय, उस क्षण वहां पानी है? नहीं है। दिखने के समय भी जो ना हो, उसको मिथ्या कहते हैं। इसीलिए कहा ज्ञान प्राप्ति पर इसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है। किसका? इस जगत प्रपंच का सत्य स्वरूप। और फिर जब सत्य स्वरूप प्रकट हुआ तो सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। ऐसा पुरुष ही शांत चित्त वाला होता है। ज्ञानी ही शांत चित्त वाला हो सकता है। इतनी स्थिति की तैयारी होना, ये शांति फिर उसकी कैसी होती है? उसको बनानी नहीं पड़ती, उसके लिए उसे कोई साधना नहीं करनी पड़ती। ये साधना, ये शांति उसकी स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है। ये उसका रूप स्वरूप होता है। शांति उसका स्वरूप है ज्ञानी का। अगला सूत्र देखिए, अनुवाद है, दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है, कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति? विधि, विधान, वैराग्य, त्याग, ये सब उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते ज्ञानी के लिए। व्याख्या देखिए, परमात्मा का कोई कारण नहीं है। कि परमात्मा स्वयं बीज है, स्वयं कारण है, वही तो सबका कारण है। परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि कहो कि वो ही तो सबको बनाने वाला है, वही तो मूल है। विज्ञान की सृष्टि में 106 तत्व मानता है। अध्यात्म तो उससे भी आगे की बात कहता है। अध्यात्म क्या कहता है? कि मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं है, वो यौगिक हैं। कारण क्या है? मीन्स योग से निकले। उसी एक तत्व को, जो मूल तत्व परमात्मा है, अध्यात्म ने क्या नाम दिया? ब्रह्म का नाम।
सारी सृष्टि उसी की तो अभिव्यक्ति है, उसी से तो प्रकट हुई है। उस एक परमेश्वर का ही तो ये सारी सृष्टि फैलाव मात्र है। ये सृष्टि बनाई गई, इसे बनाने का ना कोई कारण है और ना उद्देश्य है। आज इस सूत्र में बहुत रोचक बात आ रही है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई ना, इस सृष्टि के बनाने का कोई कारण नहीं है, ना इसका कोई उद्देश्य है। मूर्ख लोग ही सृष्टि बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते रहते हैं। सृष्टि तो उस परमेश्वर की शक्ति का सहज स्फुरण है, सहज प्रादुर्भाव है। ये सृष्टि जो अपने आप हो रहा है, इसका स्फुरण जो हुआ है सृष्टि का, वो किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर नहीं किया जा रहा है। जब कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर ये सृष्टि के पीछे क्या है भाव? इसीलिए इस सृष्टि को लीला और खेल आदि कहा गया। कहते हैं ना, ये संसार प्रभु की लीला है, ये तो उसका एक खेल है। कैसी लीला है? देखो, उस प्रभु की लीला की सुंदरता देखो। चिड़ियाएं चहचहाती हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, कितने दिव्य सुंदर लगते हैं। झुंड के झुंड पक्षी जब आकाश में से गुजरते हैं, बच्चा उछलता कूदता है अपने निर्दोष स्वभाव में, कितना प्यारा लगता है। बगीचे में जाओ, फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। कहीं दूर शांत में निकल जाओ, झरनों की कलकलाहट की आवाज आती है। फिर इस संसार में आओ, मनुष्य कामनाओं से आसक्त होता है। आदि आदि सब उस चैतन्य का सहज स्फुरण मात्र है, स्फुरण है, हो गया है। इसके पीछे परमात्मा की ना कोई इच्छा है और ना कोई उद्देश्य है। लेकिन अज्ञानी लोगों ने क्या किया? संसार बना तो उन्होंने इस संसार का उद्देश्य निश्चित कर दिया। वे मूढ़ लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रक्षालन कर सको, धो सको अपने पापों को, और तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सको। आदि आदि ये सब धारणाएं बना ली अज्ञानियों ने। अष्टावक्र जी कह रहे हैं ये सब विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है, ये उनका अज्ञान है, ना समझी है संसारियों ने ऐसा कहना। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। उसने अपनी ऐसी दृष्टि बना ली अज्ञानी ने, इसीलिए तो वो अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है, संसार से वैराग्य ले लेता है, घर छोड़कर जंगल भाग जाता है, घर गृहस्थी धन संपत्ति सबका त्याग कर देता है। वो ये सोचता है कि यहां छोड़ूंगा तो मुझे बाद में स्वर्ग मिल जाएगा। कुछ लोग मृत्यु के समय दान आदि देते हैं, जिससे उस समय जो वो दान कर रहे हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहें, कुछ भला हो जाए। कुछ लोग और अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे इस सामग्री को अग्रिम मृत्यु से पूर्व ही भेज देते हैं, अपने मरने से पहले ही तैयारी कर लेते हैं, दान दक्षिणा इत्यादि, जिससे मरने पर आगे पहले से ही ये सब उनका दान दिया हुआ तैयार मिले। अष्टावक्र जी का कहना है ये सब मूढ़ताएं मनुष्य अज्ञान के कारण करता है। और अज्ञान क्या है? वो इस संसार को सच समझ रहा है ना, सच समझ के ये सब कर रहा है। यदि ये भ्रम टूट जाए कि संसार सच नहीं है, मिथ्या है, तो ये सब कुछ न करने की जरूरत शेष नहीं रहेगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं दे। दृश्य भाव क्या है? जगत प्रपंच, उसकी दृष्टि इस पे थोड़ी जाती है। वो उस शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है।
जो मूल है, जो बीज है, वो उसको देख रहा है और उसी का उसको अनुभव हो, हर समय वो उसी अनुभव में डूबा रहता है। ऐसे ज्ञानी के लिए जो स्वयं वो वैसा ब्रह्म तत्व हो गया है, उससे जुदा नहीं है, ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई विधि शेष रह जाती है और स्वाभाविक है, उसे वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दृश्य है उसके लिए उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसकी स्थिति कहाँ है? उस एक परमात्म तत्व, एकमात्र सत उसके लिए वही है। तो ना उसके लिए कोई विधि शेष रह जाती है, ना उसे वैराग्य की आवश्यकता है, ना त्याग की। किस चीज का त्याग करेगा? कुछ है ही नहीं, क्या पाएगा? कुछ बना ही नहीं है, तो पाने जैसा है ही नहीं। निष्कर्ष क्या कहेंगे हम इस सूत्र के अंत में, इस सत्य को समझ के कि ज्ञानी परम शांत अवस्था में रहता है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। आत्मा में ये सब है नहीं जो बाहर दिख रहा है। शांति के लिए उस शांत स्थित अवस्था वाले ज्ञानी के लिए प्रयत्न भी नहीं करना होता। वह शांति के लिए प्रयत्न भी नहीं करता, क्योंकि शांति अब उसका स्वरूप, वो स्वयं शांति है। कारण कि वो शांति को, आत्मा परमात्मा को उपलब्ध हो। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।